हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किशोर और आप देख रहे हैं ऑल एज टॉपिक यूट्यूब चैनल। तो आज जो आपकी लाइव क्लास होने वाली है या लाइव टेस्ट होने वाला है जिसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं आप इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस लाइव टेस्ट को अंत तक जरूर दीजिएगा और इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सभी साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, इस वीडियो के पे 100 लाइक्स का एम जो है वो है और आप कंप्लीट करवा दीजिए। तो डेली जो है वो लाइव क्लास आपकी आती है 7:30 यानी 7:30 शाम को। तो डेली जो है वो लाइव क्लास लेने आ जाया करें। तो पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्या पूछा गया है? महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया है? महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया है? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, महान स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में मिले हैं या पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया 2 नंबर क्वेश्चन? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। बिल्कुल सही, जिन्होंने डी बताया वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऋषभ देव। ठीक है, जैनियों के पहले तीर्थकर थे जो थे वो थे ऋषभ देव। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किससे समर्पित है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किससे समर्पित है? तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इंद्र, अग्नि, सावित्री या उषा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सावित्री। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से क्या पूछा गया है? नंदवंश का संस्थापक कौन है? ठीक है, नंदवंश का संस्थापक कौन है? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है आपको। ऑप्शंस दिए हुए, महापद्म नंद, चंद्रगुप्त, चंगेज खां, चंद्रगुप्त मौर्य। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। नंदवंश का संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महापद्म नंद। ठीक है, नंदवंश का संस्थापक जो है वो है महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पूछा जा सकता है। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताइए। आप लोगों ने पढ़ रखा है तो काफ़ी बार पढ़ा भी होगा और पिछले वीडियोज में मैंने कवर भी करवाया इसको। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री, ठीक है, 1608 में कहाँ स्थापित की? भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री 1608 में कहाँ स्थापित की थी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। ठीक है, भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री 1608 में सूरत में जो है वो स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो यार आज मेरा जो है वो थोड़ा सा गला खराब है तो मैं सही तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ, तो यार थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लो। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? तुर्की में। ठीक है, बाबरनामा की जो बाबरनामा है, बाबर की आत्मकथा, वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया था? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या हो जाएगा? पानीपत का युद्ध 1526 में जो हुआ था, ठीक है, उसमें बाबर ने प्रथम बार तोप खाने का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया? भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया रखने वाला कौन था? किसने रखा, या फिर जो कौन सा शासक था जिसने अपनी मुद्रा का नाम रुपया रखा था सबसे पहले? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और ईस्ट इंडिया कंपनी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने अपनी मुद्रा का नाम सबसे पहले रुपया रखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांटो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? बांटो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर।
बांटो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर, आप लोगों ने पढ़ रखा है तो क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है? हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन में सहयोग किया? ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग किया? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर देने हैं। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भूदान आंदोलन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता में जो है वो सहयोग दिया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम है पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है। रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या बरकतुल्ला। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो कौन थे? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामप्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल थे काकोरी डकैती घटना के नायक। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पंचशील पर भारत व चीन ने कब हस्ताक्षर किए? पंचशील समझौता जो हुआ था उस पे भारत एवं चीन ने कब हस्ताक्षर किए थे? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। 1954, 1956, 1962 और 1960। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1954 में। ठीक है, पंचशील समझौते पर भारत और चीन ने 1954 में जो है वो हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? कंबोडिया का पुराना नाम है। ठीक है, कंबोडिया का पुराना नाम क्या है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंबोडिया का पुराना नाम बताना है आपको। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम्यूचिया। ठीक है, कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? कम्यूचिया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बृहस्पति, शनि, शुक्र और मंगल। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बृहस्पति। ठीक है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? श्रीनगर को लेह है यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है, ये पूछा गया है। यहाँ गलती से टाइप हो गया कॉलेज। ठीक है, तो उसके लिए यार माफ़ी चाहूँगा। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो कौन सा है? जोजिला। जोजिला दर्रा है। ठीक है, तो यार गलती से टाइप हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लेह है। ठीक है, लेह है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है? कावेरी नदी जो है वो किन दो राज्यों के बीच में है? 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है? तो किन दो राज्यों के बीच में? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ठीक है, कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन से राज्य में स्थित है? असम में, नागालैंड में, झारखंड में या गुजरात में? तो कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। ठीक है, हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? गोविंद सागर। ठीक है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है वो है गोविंद सागर। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आपकी, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया का पूछा है, इसमें संसार का सबसे बड़ा द्वीप नहीं पूछा है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने, सुमात्रा, श्रीलंका, बोर्नियो, ग्रीनलैंड। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। ठीक है, बोर्नियो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। ठीक है, आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया? नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त, राज्यसभा या प्रधानमंत्री? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन देता है? नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देता है चुनाव आयुक्त। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नई राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयुक्त जो है वो मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया 24 नंबर क्वेश्चन? राज्य सरकार की विधानसभा का मुख्य कौन होता है? ठीक है, राज्य सरकार की विधानसभा का मुख्य या फिर मुख्य कौन होता है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाए। राज्य सरकार की विधानसभा का मुख्य कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा होगे? 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर BR अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। जल्दी से बता दीजिए संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। कमेंट बॉक्स के अंदर अपना राइट आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। काफ़ी बंदे जो है वो सही अपना आंसर दे रहे हैं। तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर BR अम्बेडकर है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है। 1935, 1940, 1945 या 1950? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। ठीक है, 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27। क्या पूछा गया है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपने पहले पढ़ रखा हो तो बताइए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है? भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने, तमिलनाडु, केरल, मिजोरम और राजस्थान। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? तो किस राज्य की है? केरल की। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में केरल राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। क्वेश्चन नंबर 29। क्या पूछा गया है? 29। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ठीक है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपी और पेन लेके लिख लीजिए। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक करते हुए चलिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हुए भी जरूर से चलिएगा। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का त्रिपुरा राज्य ऐसा है जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30। क्या पूछा गया? सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला विश्व में देश है। ठीक है, विश्व में कौन सा देश है जो सोने का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है। भारत, जापान, चीन और इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला विश्व में देश कौन सा है? चीन। ठीक है, चीन जो है वो विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन तक अभी साइंस के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है। न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, वाट या फिर न्यूटन मीटर। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर है। क्वेश्चन नंबर 32। क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रक है? निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रक है? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गति, समय, दूरी या वेग? जल्दी से बता दीजिए क्या क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रक है? तो ये वेग जो है वो सदिश मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाए तो उसके तापमान पर क्या असर पड़ेगा? ठीक है, यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाए तो उसके तापमान पर क्या असर होगा? बढ़ेगा, घटेगा, कोई बदलाव नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। बढ़ेगा। ठीक है, यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाता है तो उसके तापमान, उसका जो तापमान है वो बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? तैरना जो है वो न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? पहला, दूसरा, तीसरा या कोई नहीं? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरे, गति के तीसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम है उस पर आधारित है तैरना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। क्या पूछा गया है? वह धातु जो पानी पर तैरती है, पानी पर तैरने वाली धातु का नाम आपको बताना है।
जल्दी से बता दीजिए कौन सी धातु है जो पानी के ऊपर तैरती है? पारा, लिथियम, चांदी या एल्यूमिनियम? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या हो जाएगा? लिथियम। वह धातु जो पानी पर तैरती है वो है लिथियम। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया है? रेडियो एक्टिवता को नापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला यंत्र है। रेडियो एक्टिवता को नापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला यंत्र है। कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे रेडियो एक्टिवता को नापा जाता है? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जीएम काउंटर। जीएम काउंटर से रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है या नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कैथोड किरणें मुख्यतः किसकी बनी होती है? कैथोड किरणें मुख्यतः किसकी बनी होती है? प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन? तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। कैथोड किरणें मुख्यतः किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा गया है? हीरे में रासायनिक बंधों की प्रकृति होती है। हीरे में रासायनिक बंधों, ठीक है, बंधों है यहाँ पे, बंधों नहीं, बंधों की प्रकृति होती है। जल्दी से बताएं, आयनिक, सहसंयोजी, उपसंयोजी या फिर धात्विक? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सी प्रकृति होती है? सहसंयोजी। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? एलपीजी में मुख्यतः है, एलपीजी में मुख्यतः है कौन सी गैस है? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलपीजी में मुख्यतः है कौन सी गैस है? कौन सी है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या हो जाएगा? प्रोपेन तथा ब्यूटेन। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण नहीं है। कौन सा इनमें से हाइड्रोकार्बन का मिश्रण नहीं है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, मोम, पैराफिन तेल, वनस्पति तेल या फिर केरोसिन। तो यदि आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए। और आप लोगों से यार रिक्वेस्ट है, 100 लाइक्स हम लोगों को इस लाइव टेस्ट में चाहिए, तो आप लोग लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है शेयर भी साथ में करते हुए चलिएगा। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन आपका, इसका राइट आंसर बताइए। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण नहीं है तो क्या नहीं है? वनस्पति तेल। ठीक है, वनस्पति तेल जो है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से? सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा को मतलब घरेलू नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? खाने का सोडा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? ठीक है, माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? बताइए। सोडियम, मैग्नीशियम, सफेद फास्फोरस या फिर लाल फास्फोरस? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या हो जाएगा? लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है माचिस के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, सबसे हल्का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सबसे हल्का तत्व है। कौन सा सबसे हल्का तत्व है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? किस रक्त ग्रुप का व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है? ठीक है, किस रक्त ग्रुप का व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है बी ऑप्शन है ए, सी ऑप्शन है ओ और डी ऑप्शन है बी नेगेटिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वदाता कौन से ग्रुप का व्यक्ति होता है? 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। तो ओ का होता है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? डीएनए संरचना की खोज की थी। डीएनए संरचना की खोज किसने की थी? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए संरचना की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए क्या क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए संरचना की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो है वो कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, पीयूष ग्रंथि से या थायराइड ग्रंथि से? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन जो है वो कहाँ से स्रावित होता है? आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताते हुए चलिएगा। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय से। ठीक है, इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? ठीक है, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। एंजाइम, निकोटीन, मॉर्फिन या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? निकोटीन। तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ निकोटीन है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण होता है घेंगा रोग। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं।
49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मछली कैसे सांस लेती है। मछली जो है वो किससे सांस लेती है, कैसे सांस लेती है, बताना है आपको। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर इसका राइट आंसर बता दीजिए। ऑप्शन है नाक से, फेफड़ों से, गिल से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए क्या हो जाएगा, गिल से। ठीक है, मछली कैसे सांस लेती है, गिल से सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा गया है, मनुष्य में आमतौर पर पाए जाने वाला कवक रोग। ठीक है, मनुष्य में आमतौर पर पाए जाने वाला कवक रोग कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ये अंतिम क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, रिगवॉर्म। ठीक है, रिगवॉर्म। तो आप लोगों से यार रिक्वेस्ट है, इस लाइव टेस्ट को जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और टाइम जो है वो है 7:30 बजे शाम को। तो आप डेली जो है वो लाइव क्लास लेने आ जाया करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़रूर से शेयर कीजिएगा।